अध्याय मानस सृष्टि से प्रजा की वृद्धि न होने पर योनि सृष्टि का आरंभ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से काल का स्वरूप बतलाया। अब ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सृष्टि की उसे भी सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने पंच पर्वा अविद्या की सृष्टि की। तम का अर्थ अविद्या है। मोह का अर्थ देह आदि में अहम बुद्धि है। महामोह का तात्पर्य विषय भोग इच्छा। तामिश्र का तात्पर्य क्रोध और अंतामिश्र का तात्पर्य है नाश से अपना नाश समझना। इस तामसी सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान का ध्यान कर पवित्र मन से सनकादि 4 मुनियों की सात्विक सृष्टि की और उनसे कहा, पुत्रो तुम सृष्टि करो। उन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में निरत होने के कारण उनका झुकाव मोक्ष की ओर था। अपनी आज्ञा के उल्लंघन से ब्रह्मा जी को ऐसा क्रोध हुआ। वह क्रोध उनके भ्रू मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह रोकर ब्रह्मा जी से बोला, पिताजी, आप हमारे नाम और कर्मों का निर्माण करें। तब ब्रह्मा जी ने उसके रुद्र आदि नाम रखे और व्योम आदि स्थान तथा रुद्राणी आदि स्त्रियां देकर कहा, हे रुद्र, इनसे तुम सृष्टि करो। रुद्र ने अपने सदृश भयंकर रुद्रों की सृष्टि की, जिनके तेज से सूर्य पर संपूर्ण प्रजा संतप्त होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनेश्वर, यह अपनी यह सृष्टि बंद करो। यह तो मेरे सहित सब दिशाओं को ही भस्म करना चाहती है। तुम भगवान की तपस्या करो, उससे तुम सृष्टि करने में समर्थ हो सकोगे। ब्रह्मा जी के यह कहने पर रुद्र उनको प्रणाम कर तपस्यार्थ वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने जब पुनः सृष्टि की चिंता की, तब उनके विभिन्न अंग मरीचि आदि 10 ऋषि उत्पन्न हुए। तब उनके विभिन्न अंगों से मरीचि आदि 10 ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष तथा उत्संग गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। दक्षिण सतन से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रू से क्रोध, अधरोष्ट से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती और छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी सृष्टि की समुचित वृद्धि न होने पर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के मन में घोर काम वासना जागृत हुई और उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर ही बलात्कार करना चाहा। ऐसा हमने सुना है। मरीचि आदि पुत्रों ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया और भगवान से प्रार्थना की। जिन भगवान ने अपने तेज से इस विश्व की रचना की है, वही भगवान इस समय धर्म की रक्षा करें। हम उन्हें सिर से प्रणाम करते हैं। इस प्रकार इससे लज्जित होकर ब्रह्मा जी ने वह काम वासना में शरीर ही त्याग दिया। वह राजस भाव सृष्टि में सहायक हुआ। उससे निहार प्रकट हुआ, जिसको दिशाओं ने ग्रहण किया। वही अंधकार का रूप धारण कर कामी पुरुषों की सहायता करता है। यदि ब्रह्मा जी के हृदय में वह भावना जागृत न होती तो अंधकार की उत्पत्ति न होती। जब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का ध्यान किया, तब उनके 4 मुखों से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि उत्पन्न हुए। फिर भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त होकर मिथुन रूप से परिणत हो गया। इसमें जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु हुए और दूसरा भाग उनकी पत्नी शतरूपा। तब से मैथुन सृष्टि द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु द्वारा शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ, करदम का देवहूति के साथ और दक्ष का प्रसूति के साथ हुआ, जिनकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया।
एक समय ब्रह्मा जी आदि देवता तारकासुर से भयभीत होकर मुनियों के सहित कैलाश गए। वहां शिव जी की स्तुति कर असुर के नाशार्थ प्रार्थना कर रहे थे कि उसी समय जितेंद्रिय गरुड़ जी एक हंसनी पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को भी अपने जितेंद्रियता का बड़ा गर्व था। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी गरुड़ जी की स्थिति देखकर भरी सभा में हंस पड़े। गरुड़ जी कुछ लज्जा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप देते हुए कहा, मुझे अपनी सजातीय पक्षिणी के साथ क्रिया करने की इच्छा हुई है। यह कोई अनुचित कार्य नहीं। आपको जितेंद्रियता का बड़ा गर्व है, फिर भी आप अपनी पुत्री पर ही मोहित होगे, जिससे लोक में आपको ही अपकीर्ति होगी और उसी से आपका देहपात भी होगा। जैसे भगवान के पार्षद जय और विजय शाप से राक्षस बने, राजा नहुस अजगर बने, राजा निरिग गिरगिट बने, श्रवण के शाप से राजा दशरथ ने प्राण त्यागे, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी शाप वश पुत्री पर मोहित हुए। उनका देहपात हुआ और लोक में पूजा बंद हुई। गर्व नाशार्थ भगवान शिव की यह एक लीला थी। तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।